गुफ्तगू कर रहे हैं। असद साहब ये बताइएगा, मिसाक मईशत की बड़ी बात होती है और कहा जाता है कि मिसाक मईशत होना चाहिए, आपके ख्याल में होना चाहिए या नहीं? मैं आपका जवाब देता हूँ, मुझे अगर आप इजाज़त दें, मुझे 1 मिनट सिर्फ दें कि ज़रा मैं नाजरीन के लिए आज जो पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे पेश हुआ है, उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं 1 मिनट के अंदर इसकी हाईलाइट्स आपको बता दूं कि क्या क्या रहा है। 6% से मईशत की तरक्की हुई जी 1 साल के अंदर। हमारी जो जीडीपी है $383 बिलियन पे पहुंच गई। $1798 पर कैपिटा इनकम होगी पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा। सबसे अच्छी बात क्या हुई कि आपकी ज़राअत भी बढ़ी। अल्फाज यहां पे लिखे हुए, ये हुकूमत के डॉक्यूमेंट में लिखे हुए, रिमार्केबल ग्रोथ, यानी गैर मामूली इजाफा हुआ ज़राअत के अंदर। सनत जो है वो 7% से इजाफा हुआ, सर्विसेज के अंदर इजाफा हुआ, 39% गुड्स एंड सर्विसेज के इजाफा हुआ, रिमिटेंसेस के अंदर इजाफा हुआ। सरमायाकारी होती है तो आगे चलती है, सरमायाकारी का हुजम बढ़ गया, मईशत के लिहाज से भी बढ़ गया। जो कर्जों का हुजम था वो मईशत के लिहाज से कम हो गया। जिस लिहाज से भी देखें, पाकिस्तान के जो बेहतरीन साल गुजरे मईशत के, ये मैं बिल्कुल आपको अनबायस व्यू बता रहा हूं। आप 50 साल की पाकिस्तान की मईशत उठा के देख लें, आप बोलें यार इसमें 4-5 साल कौन से हैं जो सबसे अच्छे थे, उनमें से ये 1 साल था। अब आ जाए जी मईशत। देखिए, ये जो बात करता है ना, या तो उसको मईशत की समझ नहीं है या उसको सियासत की समझ नहीं है, या दोनों की समझ नहीं है। सियासत का मतलब ये होता है कि अवाम के पास एक से ज्यादा राय सामने रखी जाएगी, अवाम सबकी बात सुनेगी। यार काशिफ अब्बासी कहता है कि मैंने मुल्क को इस तरीके से चलाना है, असद उमर कहता है ऐसे चलाना है, और फिर वो फैसला करता है मैंने किधर जाना है। ये जो फैसले हैं जो अवाम की जिंदगी के ऊपर असरअंदाज होते हैं, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा अवाम की रोजमर्रा जिंदगी जो है वो मईशत से जुड़ा हुआ है। मईशत के ऊपर कंसेंसस का मतलब कि जमहूरियत ही खत्म हो गई। कभी आपने सुना है कि रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी में कंसेंसस हो जाए इकोनॉमी के ऊपर? कभी आपने सुना है लेबर और कंजर्वेटिव के अंदर हो जाए? ये जैसे मैंने कहा ना, ये एक गैर जमहूरी सोच है। ये वो लोग जो चाहते हैं ना मुल्क के अंदर बड़ा एक ऑर्डर हो और बड़ी, हाँ अच्छा, ऑर्डर वाले लोग। नहीं, ये मैं बताता हूँ ये कौन लोग हैं, मैं आपको बताता हूँ कौन लोग हैं। बड़े बिजनेसमैन, इसके अंदर टेक्नोक्रेट टाइप लोग मौजूद है, क्योंकि उनको तो नौकरी उस वक्त मिलती है जिस वक्त गैर जमहूरी सेटअप होता है। हमारी फौज को ये बहुत पसंद है ये आइडिया। सो ये एक गैर जमहूरी सोच है भाई। इन जमहूरी सोच के अंदर मुकाबला होता है आइडियाज का। ओके, लेट मी प्ले द डेविल्स एडवोकेट हियर। मिसाक मईशत से मुराद क्या है? मिसाक मईशत से मुराद ये नहीं है। देखिए, जिस तरह जब आप आए, आपके बारे में मुझे किसी ने कहा कि आप प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हैं या थे, सोशलिस्ट सोच थी आपकी कि स्टेट को रन करना चाहिए सारी चीज को। एक व्यू मुस्लिम लीग नून के अंदर बड़ा प्रेवलेंट व्यू ये था, सब कुछ प्राइवेटाइज करते हैं, सरकार का काम नहीं है। दुनिया में भी ये व्यू बहुत पॉपुलर है। 70s ये था, नेशनलाइज करो। आज का व्यू ये है। मिसाक मईशत का मेरे ख्याल में मतलब ये नहीं है कि आप अपना व्यू कॉम्प्रोमाइज कर दें और सब एक जो हुकूमत कह रही है वो करें। मिसाक मईशत का मतलब ये है कि अगर पेट्रोल बढ़ाना IMF की शर्त है तो वो फिर सरकार को बढ़ाने दे, अनलेस आप एक सोल्यूशन देंगे जी। हमारा ख्याल है रूस से लिया जा सकता है 30% चीपर। लेकिन अगर IMF के पास जाना है, बिजली महंगी करनी है, गैस महंगी करनी है, पेट्रोल महंगा करना है, टैक्सेस लगाने हैं, उसके ऊपर ये ना हो देखें जी कितने कैसे लोग हैं ये, और जब आप खुद हुकूमत में आते हैं तो तब आप भी यही काम करते हैं। शायद ये व्यू है मिसाक मईशत का कि गैर जरूरी गैर मंतकी तनकीद ना हो, मंतकी और जायज तनकीद जो है, जो आपका व्यू है वो तो होना चाहिए। देखिए, जिस तरह मैं कह रहा था ना, ये IMF के पास जाना है नहीं जाना, किस शराइत के ऊपर जाना है, ये फैसले कागजी फैसले नहीं है। इससे 22 करोड़ पाकिस्तान के अवाम की जिंदगी मुतासिर होती है। मैं बिल्कुल भी सोशलिस्ट नहीं हूं, लेकिन मैं इसमें यकीन रखता हूं कि इस मुल्क के हुकूमत को, इस मुल्क के वजीर खजाना को फैसले करने चाहिए 22 करोड़ अवाम को सामने देख के, स्टॉक मार्केट के इंडेक्स को देख के नहीं। अरबपति बिजनेसमैन क्या कहता है बंद कमरे के अंदर आके, क्योंकि जो बड़े बड़े ताकतवर बंद कमरे हैं, चाहे वो इस्लामाबाद में हो या पिंडी में हो, वहां पे आम आदमी इनकी गुजर नहीं होता। वहां पे बड़े बड़े अरबपति आके मशवरे देते हैं। जो उनको बेहतर लगता है, ये हुकूमतों का काम उनके लिए फैसले करना नहीं है। इसमें मैं यकीन रखता हूं, बाकी मैं तफसील में बहस में नहीं पड़ता। देखें, ये इस बात को मानते हुए क्या पेट्रोल बम के नारे लगाना, जो कि इमरान खान साहब भी आज कहते हैं हमारी हुकूमत ही महंगाई का माइक लेकर सारे एंकर चले जाते थे, वाज दैट अनफेयर क्रिटिसिज्म या फेयर क्रिटिसिज्म? मैं आपको मिसाल देता हूं कि क्या फेयर हो सकता है और क्या अनफेयर हो सकता है। देखें, पेट्रोल की मिसाल ले लें। पेट्रोल की कीमत के अंदर क्या क्या उनसर शामिल होते हैं जी? इसके अंदर शामिल होता है आलमी मंडी के अंदर कीमत, इसके अंदर शामिल होता है कि रुपए की डॉलर के अगेंस्ट कदर क्या चल रही है, और इसके अंदर शामिल होता है कि हुकूमत टैक्स कितने लगा रहे हैं।
इसके अंदर पहली चीज पे हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं है, दूसरी चीज के ऊपर हुकूमत की पॉलिसियों से फर्क पड़ सकता है, लेकिन उसमें कई दफा ऐसे होता है कि अपनी हुकूमत की पॉलिसी की वजह से फर्क आता है, कई दफा ये होता है कि पहले क्योंकि गलत पॉलिसी चल रही थी तो आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, तीसरी चीज मुकम्मल आपके कंट्रोल में। तो इसलिए अगर मैं ये कहता हूं कि यार आप 50% टैक्स लगा रहे हो, ये ज्यादती है, आपको 50% टैक्स नहीं लगाना चाहिए, और मैं आके 51% लगा देता हूं तो इसका मतलब मैंने सियासत खेली है और मैंने गलत काम किया है और मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि 50% टैक्स नहीं लगाना चाहिए और मैं 25% लगाता हूं तो इसमें क्या गलत बात है यार? सो व्हाट अगर आईएमएफ कहता है, आईएमएफ आखिर में एक एंड रिजल्ट चाहता है, उस रास्ते तक कैसे पहुंचना है, और ये मईशत की किताब का पहला चैप्टर है। आप वो सबसे मशहूर जो मईशत की टेक्स्ट बुक गुजरी है ना, सैमुअल्सन साहब, पॉल सैमुअल्सन थे, एमआईटी की उनकी किताब है, उसका पहला सफा ये कहता है कि मईशत जो है वो ट्रेड ऑफ का नाम है, यानी एक लोग है तो दूसरा को छोड़ना पड़ता है। और उसकी बेहतरीन मिसाल वो देता है मक्खन और बंदूकों की, कि अगर आपने मईशत के अंदर मक्खन ज्यादा चाहिए ना तो बंदूक कम करनी चाहिए एक ऐसी इकोनॉमी के अंदर जिसमें सिर्फ ये दो चीजें होती हैं। सो ये ट्रेड ऑफ होते हैं, यही चॉइसेस हैं, ये पॉलिटिकल चॉइसेस हैं। क्यों है? क्योंकि अगर मक्खन ज्यादा होगा तो फायदा किसी और का होगा, अगर बंदूकें ज्यादा होंगी तो फायदा किसी और का होगा, अगर मैं टैक्स पेट्रोल पर ज्यादा लगाऊंगा तो नुकसान किसी और का है, अगर मैं टैक्स किसी और चीज के ऊपर लगाता हूं तो नुकसान किसी और का है। यही तो सारी सियासत है मेरे भाई। और ये सियासत आपके ख्याल में अभी तक जैसे हो रहा ठीक हो रहा? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि हो सकता है हमने कोई ऐसी तनकीद की हो जो बजा तनकीद ना हो सकता गलत तनकीद हो, बट मैं ये कह रहा हूं कि ये कह देना कि तनकीद ही नहीं करना चाहिए, कि जो मर्जी तुम करते चले जाओ। आई डोंट थिंक मिसाक मईशत का मेरी डेफिनेशन वो है सर। ये जो मिसाक मईशत, आप तो और डेफिनेशन बता रहे हैं ना, आप ऑर्डर वाली डेफिनेशन बता रहे हैं। मैं कोई भी हुकूमत आए तो वो एक ही डायरेक्शन के अंदर चलती है। दैट्स नॉट व्हाट आई मेंट। प्राइवेटाइजेशन के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? देखिए, प्राइवेटाइजेशन के ऊपर मैं अपना व्यू अब आपको बता देता हूं। मेरा व्यू क्या और मैंने रिकमेंड किया गया, मैंने कभी भी ये नहीं कहा था कि प्राइवेटाइजेशन नहीं करनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, चले पीपल्स पार्टी तो कहती थी प्राइवेटाइजेशन नहीं करनी चाहिए ना, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत तो कहती थी ना प्राइवेटाइजेशन करनी चाहिए, ऑलमोस्ट 2/3 मेजॉरिटी थी, कोई रोकने वाला नहीं था। 3.5 साल एक अच्छा प्राइवेटाइजेशन का वजीर था मोहम्मद जुबैर, आपने शायद उनका नाम सुना हो, बड़े अच्छे वजीर थे प्राइवेटाइजेशन के। 3.5 साल के अंदर एक नून लीग के थे? जी, नून लीग के थे, हैं अभी भी। एक प्राइवेटाइजेशन की ट्रांजैक्शन हुई थी, एक ट्रांजैक्शन, शेयर बेचने की नहीं बात कर रहे जो पहले से प्राइवेटाइज थे, नई प्राइवेटाइजेशन एक हुई थी और वो भी एक छोटा सा फर्म था। हमारी हुकूमत में, मुझे छोड़ दे, मेरे 8 महीने छोड़ दे, उसके बाद हफीज शेख था ना, प्राइवेटाइजेशन में यकीन करते थे, कितनी प्राइवेटाइजेशन होगी। मेरा कहना सिर्फ ये था कि भाई जरूर प्राइवेटाइज कर देना, ये रातों रात नहीं होंगे। आपके पास जो असासे रखे हुए हैं, ये असासे 10 साल 15 साल आपके पास रहेंगे, तो 15 साल ऐसे ही रहने दें। असल सवाल जो मैंने लोगों के सामने, जो मेरा रिफॉर्म प्रपोजल था, क्या ये 10 साल पाकिस्तान के अवाम के लिए बेहतर है कि ये ब्यूरोक्रेट्स के और सरकारी बाबून को चलाएं, जॉइंट सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी जिनका कोई उससे बैकग्राउंड ना हो, क्या वो इनके ऊपर बैठे हुए और उधर से मिनिस्ट्री से फैसले हो रहे हो, या इनके ऊपर ऐसे प्रोफेशनल लोग बैठे हुए हों? वही सरमाया का आइडिया था, टॉप नॉच कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स को लेकर आए, उनसे मैनेज करवाएं। अगर आप प्राइवेटाइजेशन भी करना चाहते हैं ना, तो बहुत ज्यादा तेज प्राइवेटाइजेशन हो सकती है, क्योंकि उनका वेस्टेड इंटरेस्ट कोई नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए वो, जब मैं वापस एक नुक्ता वैसी मिसाक मईशत पर, आज मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि ऐसे रिफॉर्म्स लाएंगे जो आईएमएफ को भी पसंद होंगे, और मुझे वो याद आ गया, वो इसी असेंबली में पीटीआईएमएफ बजट, आईएमएफ के बंदे नामंजूर, इस तरह की चीज है जिसकी वजह से मिफ्ता इस्माइल साहब की खिदमत में शेर हाजिर है। अल्लामा इकबाल का शेर है, ये मैं नहीं कह रहा। पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका जो गैर के आगे, न मन तेरा न तन। खुदा का वास्ता, आईएमएफ को खुश करने वाले फैसले करेंगे भाई, वो फैसले करें जो पाकिस्तान के अवाम को खुश करने को हैं, और साथ अगर आपको आईएमएफ प्रोग्राम भी चलाना पड़े तो चलाएं, लेकिन फैसले वो करें जिससे पाकिस्तान के अवाम खुश हो। क्या आईएमएफ आपको इतना स्पेस देता? आईएमएफ चॉइसेस बिल्कुल देता है। ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि आईएमएफ आपको बिल्कुल जकड़ दे, लेकिन इस दफा तो उन्होंने कहा कि पेट्रोल बढ़ा के आएंगे तो आईएमएफ का प्रोग्राम कंटिन्यू होगा, वरना नहीं होगा। ये तो जो कमरे में बैठा हुआ तो वही बता सकता है। आपको नहीं कहा उन्होंने? मैं तो फ्लोर ऑफ द हाउस, आपको याद है मेरी 2019 के बजट की स्पीच, मैंने तो आपको 5 जो बड़े फैक्टर्स थे जिनके ऊपर आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात के अंदर हम टाइम लगा रहे थे, मैंने आपको एक एक फैक्टर बताया। बिजली पहले वो कितनी मांग रहे थे, कितने के ऊपर फाइनल हुई, गैस कितनी मांग रहे थे, फाइनल कितनी हुई, रुपए की कदर की क्या बात कर रहे थे, आखिर में कहां पर पहुंचे, टैक्सेस कितने लगाने थे, उसके हर चीज के ऊपर आपको केस अपना आर्ग्यू करना पड़ता है, अपना कोई स्ट्रैटेजी दिखानी पड़ती है, कोई ऑल्टरनेट दिखाना पड़ता है।
ठीक है, आखिर में सियासत के, अगर मैं 3 मिनट रह गए, मैं सियासत के बगैर अगर चला जाऊँ तो ज्यादती होगी। लॉन्ग मार्च आ रहा है, लॉन्ग मार्च बिल्कुल आ रहा है। धरना होगा, धरना होगा ये नहीं होगा, ये भी चेयरमैन साहब फैसला करेंगे, इमरान खान फैसला करेंगे। कब तक की आपकी एक्सपेक्टेड डेट है? क्योंकि कहा था कि कर देंगे लेकिन नहीं हो रहा। मेरे ख्याल में चंद हफ्तों के अंदर हो जाएगा। को मुज़ाकरात चल रहे हैं पिंडी से? जहां तक मुझे पता नहीं चल रहा। आप तो ऐसा नहीं होंगे मुज़ाकरात, बिल्कुल। आप तो 12वें खिलाड़ी और इंजर्ड होते रहते हैं। मैं तो इंजर्ड आप तो हमेशा कहते थे मुझे इंजर्ड खिलाड़ी, मुझे जख्मी खिलाड़ी समझे। मुझे तो वैसे ही इन मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं होना चाहिए, बिकॉज आपको पता है मैं तो हमेशा टीवी पे बंद कमरे में जब भी पूछेंगे ये काम सियासतदानों के सियासतदानों को करने चाहिए। आपकी कुछ एमएनएस, खवातीन एमएनएस और वर्कर्स आज असेंबली का गेट के ऊपर चढ़े, असेंबली के अंदर एंटर हुए। आप लोग तो मुस्तफ़ी तो हो चुके खैर असेंबली से, क्या वजह बनी इसकी? वो पाकिस्तान के शहरी हैं, वो एहतजाज करने गए थे कि ये असेंबली कर क्या रही है, यहाँ पे पाकिस्तान के अवाम के ऊपर महंगाई का पहाड़ तोड़ दिया है, तो एहतजाज करने गए थे। ईवीएम और इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर मैंने वो उसके ऊपर भी उन्होंने बात की कि पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदे तो हैं, एमएनए हो या ना हो। इलेक्शंस मिलते नजर आ रहे हैं आपको? मेरे ख्याल में जी, मेरा मानना यह है कि आखिरकार मुस्लिम लीग नून कब तक ये अपनी सियासी कीमत अदा करती पड़ी। मेरा ख्याल है आप भी इंतजार कर रहे हैं कि ये इन्फ्लेशन किक इन करे। ये गिरनी है हुकूमत, ये मुस्लिम लीग नून खुद गिराएगी, आप देख लेना। ये सियासी कीमत जितनी उनकी बढ़ती चली जा रही है, किसी ना किसी वक्त पार्टी के अंदर ये जो है ना फैसला होना है कि भाई जो मर्जी जो कुछ भी कहता हो, जो मर्जी गारंटी दे रहा हो, अब ये सियासी कीमत हम नहीं चुका सकते। ये आज